न्यू देखने वाले भाई सारे दर्शक भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल इस्माइलपुर गांव में, जो कि इस्माइलपुर भी बोलते हैं, नरवाना हल्का के अंदर गांव आवा है। इस गांव में और यहाँ पर गाम राम के भाई जो नागरिक है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने मातृ शक्ति भी पीछे है, उनसे बातचीत कराएंगे जो कि बीजेपी सरकार में गाम राम का के विकास होया है, कितना के विकास होया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी सरकार में आपका गाम राम में कितना के विकास हुआ? बेटा अर्धमला का कुछ नहीं होया। कुछ नहीं होया ना। जो आपका गांव में पानी की जो पीने का पानी की है वह कैसी सुविधा है? जब कितनी भी नहीं जा जोड़ा का पिलर से जमाने होती चाहिए पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं ना, है। कोई सुविधा नहीं। घर बतेरे जैसे कहे हम मंडी में जाके। अच्छा, इसका पहले भी मंडी में जाके कहे हम पेंडे भी उठा के जाए, फिर भी कोई सुविधा नहीं कोई होती। सुविधा नहीं। और जो अपने स्कूल की कितनी की सुविधा है? भाई स्कूल में तो देखना तो मेरे बच्चे पढ़ते ना, मैंने देखा स्कूल वाले का पूछ लो। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हो जी? मर तो बड़े बड़े हो रहे हैं। अच्छा, मैन तो पानी पीने की समस्या है। हां, पीने की भी समस्या है और गाल भी बड़ी न्यूरत में। गलियां भी किसी की गलियां भी ठोकर लग के चल बेटा अपने बेटे स्कूल भी 10-12 का तो होना चाहिए ना। यार कुछ नहीं पक्का। और जो अपना अस्पताल की अस्पताल में है अरे सही को नहीं। अस्पताल भी है नहीं। ना ना वाला तो है तो कोई नहीं। अच्छा, नरवाना है। और जो डंगराना अस्पताल है क्या? डंगर वाला में सही को चढ़े डंगराला भी नहीं है। नहीं हो वो तो ठाले मर्स लगाई लड़ा है और ठाले बेटा चंद्रिया। बीजेपी सरकार से कितना खुश होता हूँ? नाराज हो। बीजेपी सरकार में आपके गांव राम का के कुछ विकास हुआ? मारा नहीं विकास कुछ भी। हमने मन्नू बना के भेजा था बीजेपी सरकार में, मन्नू ने नहीं मारा करे जमा कुछ भी। यू मन्नू कौन हो गया था? और यू मन्नू ये उछाला रहे अभी मन्नू। अच्छा, लेकिन अभी मन्नू तो ताऊ जी वो नानुंदल का से आ गया। हाँ ना नंदल कैसे, लेकिन आप तो ये मामला उड़ा जाएगा है उसके। लेकिन आप तो हमारी शिकायत ही नहीं सारे के वोट उसके दुआई में हमने जाकर। लेकिन वो तो नानुंदल का गया, नानुंदल का वो अपने हल्का में काम करेगा। आपका नरवाना हल्का में बैठे हो तो नरवाना हल्का के अंदर आपका गांव आवा है, तो आपका गांव का क्या विकास हो रहा है? जाटा का नहीं करिया ना कुछ भी जमा, ना मोदी ने करिया जाटा का, ना मन्नू ने करिया, ना कुणसे ने करिया, ना ये कर रहा यो सुरजाला रामनिवास ना यू कर रहा। तो आपका गांव में पानी की क्या सुविधा है? पानी की कोई सुविधा नहीं हमारा गांव में, ना तो नहर का पानी रह रहा जम्मे भी 3 घंटे में 1 बीघा पानी लग गया। और पीने का पानी की जम्मे का लिए नरवाना ते लिया 2 गेड़े नरवाना ते लिया पानी के। और गली कितनी पक्की है? गली ये देख लिए बड़ी बड़ी। जो कल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक जो प्राइवेट नौकरियां में एक आरक्षित था 75% का, वो कानून रद्द कर दिया। क्या वो कानून रद्द ठीक किया या ना किया? भाई साहब ये तो होना ही था, ये एक ढकोसला था लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, ये पहले ही पता था। ये कभी भी इम्प्लीमेंट आप करोगे प्रॉपर तरीके से, अगर एक चैनल के थ्रू नहीं जाओगे लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब करोगे तो ये कैंसिल होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं। ये पहले ही पता था, जो लोग जानकार है उनको पता था ये बंद होना है। इसमें तो नुकसान हुआ पब्लिक का, ऐसा नहीं है इस ये अभी कैंसिल हुआ तो नुकसान हुआ, ये लेके आना ही नुकसान करना था। इसमें क्या हुआ, सपोज करो अगर ये नहीं लेके आते, ये चीज़ नहीं होती तो एक चीज़ बचती। अब यूपी बिहार या बाहर से जो लेबर क्लास लोग आते हैं ज़्यादातर, वो हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे हरियाणा इंडस्ट्रिया हैं, वहाँ वो लोग आए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 75% हम आरक्षण दे रहे हैं। फर्स्ट तो इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने इनको चैलेंज किया कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम यहाँ से उद्योग हटा लेंगे अपने, मारुति चली जाएगी, होंडा चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। जब सरकार इसको लेके दबाव में आई तो इन्होंने क्या किया कि हम ऑफिसर क्लास पे ये लागू नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ 30,000 तक की नौकरी करने वालों पे लागू करेंगे। मतलब फिर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इन्होंने देखा कि अगर लेबर में भी इनको लेंगे, ज़्यादा अगर इनकी संख्या होगी लोकलों की तो हमें दिक्कत कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि बाहरी जो लोग हैं, पहले डोमिसाइल बनता था 15 साल से ज़्यादा के बाद, अब इन्होंने क्या कर दिया, अगर कोई 5 साल से हरियाणा के अंदर रह रहा है तो उसका डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिया। वो जो बाहरी लोग थे आज वो हरियाणवी बनकर हम यहाँ वोट भी कर रहे हैं और हमारे मतलब सब बिजली पानी हर चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। वो लोग यहाँ लोकल हो गए आज, और कल क्या होगा विधानसभा सीटों में भी उनका पूरा फैक्टर होगा। ये मान के चलो जितना एनसीआर हरियाणा के पास है, चाहे वो पलवल हो,
फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोनीपत हो, बहादुरगढ़ हो, यहाँ तो आज से आने वाले 10 साल के अंदर उन्हीं के लोग बनेंगे विधायक। है ये पहल तो अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया वो तरीका गलत था। इन्होंने इस तरीके से करना चाहिए था, कल कोर्ट में चैलेंजिंग ना हो। ये बिल्कुल मतलब लोगों को गुमराह करने के काम किया, और इसका जो नुकसान अब हम आगे झेलेंगे 5 साल वाला, जो डोमिसाइल कर दिया बाहरी लोगों को, ये तो अफसर तो हमें लगाना ही नहीं चाह रहे। एसडीओ भर्ती हुई उसमें भी कहाँ लगाए, 90% बाहरी लोग लगे थे। हरियाणा के तो लगते ही नहीं, ये तो ग्रुप डी के लगाएंगे अब हरियाणा के तो। अभी मेरे जैसे रुक के मारेंगे मोदी मोदी फलाना खट्टर, हमने तो ग्रुप डी में लावा ये वैसे। बाकी अफसर कोई भी भर्ती हो नहीं, बी क्लास की ए क्लास की एक भी बाढ़ हरियाणा का कौन लगता, तो सारे बैर के लग गए। तो ये देखो, ये सरकार तो ये कहती है कि कोई भी पढ़ा लिखा है, अगर जो पढ़ा लिखा है तो वो अफसर लाइन में भी जा सकता है या ग्रुप डी में भी जा सकता है। भाई साहब एक बात बताओ, जब ये हिंदी भाषी प्रदेश है, क्या होता है दिल्ली में बालक यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, एमपी का, इधर जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर स्टेट है उनका तैयारी करने आता है, ठीक है, वो तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में, और हरियाणा उनके लिए सबसे सुटेबल जगह है जहाँ वो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। अगर मान लिया कोई बिहार का लड़का दिल्ली की तैयारी कर रहा है, उसको हरियाणा में पेपर देने में आसानी है, क्यों? मैक्सिमम 200 मीटर किलोमीटर तक की दूरी है अम्बाला तक, आगे पंजाब आ गया, उसके बीच उसका पेपर हो गया। अगर वही एक पेपर उसका बिहार के अंदर आता है तो उसको जाना पड़ता है कम से कम 900 किलोमीटर, बलिया बॉर्डर पड़ता है, 900 किलोमीटर बलिया बॉर्डर वहाँ से शुरू होता है, 1500-1600 किलोमीटर जाना उसको, वो वहाँ क्यों जाएगा, एग्जाम यहाँ दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मतलब लोकल लोगों के कुछ ना कुछ आरक्षण होना चाहिए, ये नहीं है कि बाहरी लोग यहाँ यूपी और बिहार के अफसर आप लोग तो लगाते जो जाओ। अब ये कानून रद्द किया है, तो हरियाणा सरकार ने क्या कानून लाना चाहिए? भाई साहब मैं तो सबसे पहले तो कह रहा हूँ, जो ये डोमिसाइल पे इन्होंने काम किया वो उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दे। जैसे हाई कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया, डोमिसाइल की जो पहले वाली सीमा थी उसको बहाल करे, ताकि बाहरियों को यहाँ लोकल ना बनाया जाए। हमारे लोकलों के भी कुछ राइट्स होने चाहिए। बाहरी लोगों को अगर आप ज़्यादा प्राथमिकता दोगे तो उसका आने वाले समय में बहुत मतलब नेगेटिव वो मिले रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट। बिल्कुल।